तो मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनाई गई रणनीति के तहत ही आगे बढ़ने का फैसला लिया है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया और भारी जीत हासिल की। पार्टी के भीतर के सूत्रों ने खुलासा किया है कि एक चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें मौजूदा बीजेपी सरकार द्वारा आर्थिक अनियमितताओं, कुशासन और कुप्रबंधन के लगभग 400 मामलों को सूचीबद्ध किया है। कर्नाटक में कांग्रेस कमीशन, भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि और सांप्रदायिकता के मामले पर बीजेपी को घेरने में सफल रही। सूत्रों ने बताया कि पार्टी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की रणनीति अपनाना चाह रही है। दोनों राज्यों के कई पहलुओं में दोनों ने हाल के दिनों में एक उथल पुथल भरे शासन परिवर्तन को देखा और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में दल बदल के कारण सरकार गिराई गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण के संबंध में काफी समानताएं साझा करते हैं। आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और 1.5 साल के भीतर सत्ता से बाहर होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति पर बड़े पैमाने पर बहस हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद सहित कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन विधायकों ने पाला बदल लिया, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस बार राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों का कहना है कि यह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए गर्व की लड़ाई है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वे आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हारने का जोखिम नहीं उठा सकते, जो कि विधानसभा चुनाव के केवल 5 महीने के बाद होगा। जिस तरह कर्नाटक ने इस बार बीजेपी नेताओं और वफादारों को पाला बदलते देखा, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के वफादार लंबे समय से पार्टी के सदस्य, पूर्व विधायक और यहां तक कि पूर्व सांसदों ने भी पाला बदला है। इन मामलों में से एक दीपक जोशी 3 बार के बीजेपी के विधायक, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जनसंघ नेता दिवंगत कैलाश जोशी के पुत्र हैं, जो इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस में शामिल हो गए। जोशी का मालवा क्षेत्र, खासकर देवास जिले में काफी प्रभाव है। देवास के बागली और हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्रों में 3 बार विधायक चुने जाने के बाद जोशी का इस क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा बहुत मजबूत है। वह 2018 तक सीएम चौहान के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। जोशी के अलावा सागर से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई दीपेंद्र लारिया और हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी सहयोगी दीपक सरन भी कांग्रेस में शामिल हो गए। वरिष्ठ पत्रकार से राजनीतिक टिप्पणीकार बने दीपक तिवारी ने कहा कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की तुलना में जनता और बीजेपी के बीच अधिक है और इससे कांग्रेस को कुछ बढ़त मिली है। चार्जशीट, घोटाले और अन्य चीजें चलती रहेंगी। ये कांग्रेस पार्टी के अभियान का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस जिन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है वे महंगाई, बेरोजगारी और उनकी नकद आधारित योजनाएं यानी 1500 रुपए प्रदान करने के लिए महिलाओं के साथ साथ हर घर को 500 रुपए की कीमत पर गैस सिलेंडर मिलना। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन ये आम आदमी और बीजेपी के 18 से 20 साल के शासन के बीच अधिक है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर करने के अलावा आगामी चुनाव के लिए महंगाई से राहत भरे एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम पहले से ही महिलाओं के खाते में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए सीधे उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुके हैं। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी कई मोर्चों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें जाति आधारित लामबंदी, धार्मिक एकजुटता और पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को अलग अलग खुश करना शामिल है। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव काफी कांटे का होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कर्नाटक में बीजेपी पर कमीशन सरकार होने का आरोप लगाने वाले और कर्नाटक में 40% सरकार का नारा सहित कई सत्ता विरोधी मुद्दे मूल रूप से ठेकेदार संघ से आए थे और बाद में कांग्रेस द्वारा चुने गए थे। अगर इसी तरीके का आक्रोश मध्य प्रदेश में सामने आता है तो कांग्रेस को बीजेपी को हराने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने में मदद मिल सकती है। नाम न बताने की शर्त पर राज्य के एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे कहा कि कांग्रेस के पास इस समय मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। सत्तारूढ़ दल की पकड़ ढीली हो गई है और जनता पिछले 18 सालों से बीजेपी सरकार को देख रही है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मुद्दों की कमी नहीं है। अब मुख्य पहलू ये देखना होगा कि कांग्रेस अपना संदेश जनता तक कितना प्रभावी तरीके से पहुंचा पाती है। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।